गिज़ा का पिरामिड्स अभी तक दुनिया के सामने एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए आज हम इनके बारे में कुछ रहस्यमय बातें जानते हैं। दुनिया की सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मिस्र राज्य में आज से करीब 4000 साल पहले मिस्रवासी वहां राज करते थे, जो कि बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे, जिनमें से एक रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। आज हम उन्हीं कुछ पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्य के बारे कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानेंगे। इन पिरामिड्स को साइंटिस्ट्स सालों से स्टडी कर रहे हैं, पर आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि उन लोगों ने इन पिरामिड्स के एक एक टुकड़े को एक साथ कैसे लाया और उन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया है और यह पिरामिड्स इतने परफेक्टली संरेखित कैसे हैं। सिर्फ एक पिरामिड में ही 23 लाख ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है। इनमें इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। लेकिन तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज के मॉडर्न क्रेन भी हद से हद 20,000 किलो वजन ही उठा सकता है। तब 70,000 वजन के पत्थर को उतना तो नामुमकिन था, मगर उन्होंने ऐसा किया। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गिज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक लेसर किरणों से मापजोख का उपकरण ईजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सममिति सिमेट्रीज का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बृहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हैडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्र वासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है, जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है।
अगर आपको यह पिरामिड की जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।